दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वाले वीडियो में सबसे पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 1 मई के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी 1 मई। देखिए अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो यह स्थित है उड़ीसा में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। देखिए अगला सवाल, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र जो है यह उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, यूपी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है कौन सी। तो भारत देश की सबसे ऊंची मूर्ति जो है इनमें से कीजिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य के शासक नवाब वाजिर कहलाते थे। तो नवाब वाजिर जो है इनमें से कहलाते थे अवध के नवाब। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, अवध के नवाब। चलिए अगला सवाल, इलाहाबाद बोल रहा हूँ, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, भगत सिंह। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे। दोस्तों इनमें से जो महाराष्ट्र से थे यह हो जाएंगे तुकाराम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, तुकाराम जो कि महाराष्ट्र से थे। देखिए अगला सवाल, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस के रूप में मनाई जाती है 22 मार्च के दिन को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, 22 मार्च जो कि विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे लेके आ चुका है आज़ाद सपनों का पास, यानी कि आज़ाद सपनों का सेल, जिसमें कि आपको टेक्स्ट बुक पास से साल के सबसे कम प्राइस पे देखने के लिए मिलेगा। 14 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक सेल चलेगा, जिसमें 14 अगस्त के रात के 12 से शुरुआत होगी और 15 अगस्त के दोपहर के 12 बजे तक सेल चलने वाला है। और इसमें भी आपको एक ऑफर देखने के लिए मिलता है कि अगर आप लोग 14 अगस्त के रात के 12 से 1 के बीच में अगर टेक्स्ट बुक पास लेते हैं तो यहाँ पर आपको बाय 1 के साथ गेट 1 फ्री मिलेगा। मतलब कि अगर आप लोग इस समय पर लेते हैं 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में, तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ 1 साल का अनदर वैलिडिटी आपको देखने के लिए मिलेगा टेक्स्ट बुक पास पर। मतलब 2 साल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं 1 साल के पेमेंट पर, जो कि 349 रुपीज़ में आपको मिलेगा। सिर्फ हमारा कूपन कोड यूज़ कीजिएगा STOF, तो आपको जो है 349 का प्राइस जो है देखने के लिए मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, जा करके वहाँ से इनरोल कर लीजिएगा। 1 साल लेते हैं तो 2 साल का आपको वैलिडिटी मिल जाएगा। सिर्फ 12 से 1 के बीच में आप लीजिएगा, 14 अगस्त के रात के 12 से 1 के बीच में, वरना आप वही 1 साल की वैलिडिटी में ले पाएंगे अगर 12 से 1 के बीच में अगर आप लोग नहीं लेते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके इनरोल कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय जो थे इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक जो है यह रायगढ़ में हुआ था। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ में। देखिए अगला सवाल, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार में। तो रिहंद बांध जो है यह स्थित है यूपी में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं। तो पीतल जो होती है यह तांबा और जस्ता का मिश्रण होती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, तांबा और जस्ता का मिश्रण। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है। दोस्तों अजंता चित्रकारी की बात करें तो यह संबंधित है गुप्त काल से। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल से। देखिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में जो है मनाते हैं 1 मई के दिन को। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं इसी वीडियो में। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। यह कहने वाले कि दिल्ली अभी दूर है इनमें से हो जाएंगे निजामुद्दीन औलिया। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, निजामुद्दीन औलिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। तो पोंगल जो है यह चर्चित पर्व जो है तमिलनाडु का है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु का चर्चित पर्व पोंगल है। देखिए अगला सवाल, न्याय दर्शन का लेखक था तो कौन।
न्याय दर्शन के लेखक जो हैं इनमें से बताएंगे गौतम। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी गौतम, जो कि न्याय दर्शन के लेखक हैं। देखिए अगला सवाल, वेदों की संख्या कितनी है? तो संसार में वेदों की संख्या जो है 4 है। यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी 4 वेद हैं। देखिए अगला सवाल, विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो टीबी दिवस जो है यह मनाते हैं 24 मार्च के दिन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 24 मार्च, जो कि क्षय रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, लोसांग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव जो है यह मनाते हैं सिक्किम राज्य में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए सिक्किम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जापान, सिंगापुर, वर्मा या फिर जैसलमेर में? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है यह हुआ था सिंगापुर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी सिंगापुर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? अमृत सरोवर झील, स्वर्ण झील, हरिके झील या फिर सुखना झील पर? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए अमृत सरोवर झील पर स्थित है स्वर्ण मंदिर। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है इनमें से करवाए थे अकबर। तो सही जवाब है ऑप्शन ए अकबर, जो कि बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या फिर जैसलमेर में? तो पुष्कर मेला जो है यह लगती है अजमेर में। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी अजमेर में लगते हैं पुष्कर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो सती प्रथा का सबसे ज़्यादा विरोध जो है किए थे राजा राममोहन राय ने। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है सती प्रथा का विरोध किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसने ऊन प्राप्त नहीं होता है? किससे ऊन प्राप्त नहीं होते हैं? सुअर, खरगोश, बकरी या फिर भेड़ से? यहाँ पर आपका सही जवाब है सुअर से भेड़ की ऊन की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़, अंबाला, जालंधर या फिर अमृतसर में? तो जलियांवाला बाग जो है यह स्थित है अमृतसर में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? तो अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को बनवाए थे अर्जुन देव ने। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अर्जुन देव ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो जवाहर सागर बांध की बात करें तो यह बनवाया गया है चंबल नदी पर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चंबल पर बना हुआ है जवाहर सागर बांध। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक कहा जाता है इनमें से कोसी नदी को। तो सही जवाब है ऑप्शन बी कोसी। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? बठिंडा, अमृतसर, कपूरथला या फिर लुधियाना में? तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी यहाँ कपूरथला में स्थित है रेल कोच फैक्ट्री। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी कपूरथला में। देखिए अगला सवाल, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? सड़क यातायात शिक्षा संस्थान जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है यह कुंडमकुलम है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा कुंडमकुलम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म की संख्या जो है हावड़ा जंक्शन पर है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी हावड़ा जंक्शन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह जो है कोच्चिन बंदरगाह है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी कोच्चिन बंदरगाह। देखिए अगला सवाल, प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर कोलकाता में? तो प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज जो है यह स्थित है कोलकाता में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में स्थित है प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज। देखिए अगला सवाल, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाबहार बंदरगाह जो है यह ईरान में है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी ईरान में स्थित है चाबहार बंदरगाह। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है,
मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? तो मिशन रफ्तार की बात करें तो यह जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर डी रेल यातायात से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन का डी रेल यातायात से। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर बिहार में? तो प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो है यह स्थित है तेलंगाना में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन किस वर्ष में शुरू की गई थी? सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है शुरू किया गया था 1925 में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 1925 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो यह स्थित है कोलकाता में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। चलिए अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर, कोच्चि, मुंबई या फिर विशाखापट्टनम में? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है यह स्थित है मुंबई में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी मुंबई में। चलिए अगला सवाल, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी जो है इनमें से कहलाता है कोच्चि। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी कोच्चि बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट वन, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है कहाँ पर? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है यह स्थित है विशाखापट्टनम में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नामक पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से बताएंगे लुई फीचर। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी लुई फीचर। देखिए नेक्स्ट वन, बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो बाबूजी के नाम से इनमें से जाने जाते हैं जगजीवन राम। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए जगजीवन राम। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील की बात करें तो यह स्थित है ओडिशा में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी ओडिशा में। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड, टाइटन, चंद्रमा या फिर डिमोस? सौर मंडल में जो सबसे बड़ा उपग्रह है यह गैनीमीड है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए गैनीमीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध जो है यह बना हुआ है ओडिशा में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए ओडिशा में। देखिए अगला सवाल, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो संगीत यंत्र सितार के आविष्कारक जो हैं इनमें से बताएंगे अमीर खुसरो। सही जवाब है ऑप्शन ए अमीर खुसरो, जिन्होंने संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किया था। चलिए अगला सवाल, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो बम्बू नृत्य की बात करें तो यह प्रसिद्ध है मेघालय में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो प्रसिद्ध केला देवी मेला जो है इसका आयोजन जो है करौली में होता है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी करौली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय स्थित है? इसरो का मुख्यालय जो है यह बेंगलोर में है। तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो गजलों के जनक जो कहलाते हैं अमीर खुसरो। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो, जो कि गजलों के जनक कहलाते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? दोस्तों दक्षिण गंगा के रूप में इनमें से मानते हैं गोदावरी नदी को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए गोदावरी। देखिए अगला सवाल, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों भवाई जो है यह लोक नृत्य जो है राजस्थान राज्य का है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान का। चलिए अगला सवाल, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व में। देखिए अगला सवाल, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के शिलालेख जो थे यह लिखे गए थे ब्राह्मी में। सही जवाब है ऑप्शन बी ब्राह्मी में लिखे गए थे अशोक के शिलालेख। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो इनमें से अपना कोई उपग्रह नहीं है बुध ग्रह का। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए बुध ग्रह का। और सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है शनि ग्रह का है। तो यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं? क्वेश्चन तो देख चुके हैं, बुध ग्रह, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है?
दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना की बात करें तो यह होती है 10 वर्ष के पश्चात। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 वर्ष के पश्चात। चलिए अगला सवाल, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो चीन से जुड़ी हुई सीमा जो है इनमें से कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश का। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश राज्य का सीमा जो है चीन के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए अगला सवाल, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? तो भारत का फ्लाइंग सिख इनमें से कहा गया है मिल्खा सिंह को। आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, मिल्खा सिंह। देखिए अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम या फिर मणिपुर में? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है असम राज्य में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, असम में। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? हिटलर, जिन्ना, चर्चिल या फिर माउंटबेटन ने? तो महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहने वाला इनमें से हो जाएगा चर्चिल। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल। देखिए अगला सवाल, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? तो राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि की बात करें तो टोटल इनमें से हो जाएगा 52 सेकेंड। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सी? तो विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप जो है इनमें से हो जाएगा एशिया महाद्वीप। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? तो चेतक घोड़ा की बात करिए तो यह घोड़ा जो था यह राणा प्रताप का था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है यह लिया गया है ऋग्वेद से। सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था 1919 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए अगला सवाल, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? तो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड की बात करें तो यह स्थित है दिल्ली में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड। देखिए अगला सवाल, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली स्थित लाल किले को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। चलिए अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा भारत रत्न। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत रत्न। देखिए अगला सवाल, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा संबंधित है जैवलिन थ्रो से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, जैवलिन थ्रो से। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं 28 फरवरी के दिन को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 28 फरवरी। देखिए अगला सवाल, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो 5 सितंबर का दिन जो है यह मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी। देखिए अगला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कब हुआ था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा 1869 में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है इनमें से हो जाएगा कुतुब मीनार। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद या फिर आगरा में? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वाले वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।